Alright, welcome to the second of this module number 1 in which we are going to discuss about the Visual Studio Code. Visual Studio Code का एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको इस कोड पोर्शन के अंदर देने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ बेसिक तरीके से आप Visual Studio Code को किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं अपने फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए, वो भी इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। Visual Studio Code को जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप बेसिक नेक्स्ट फीचर्स करते जाएंगे तो Visual Studio Code आपको इस इंटरफेस पर लाकर रख देगा। ये आपका पहला इंटरफेस जो आपको Visual Studio Code के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अंदर आप बेसिक फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के, जैसे कि नई फाइल बनाना, किसी भी पुराने फाइल को ओपन करना, किसी भी फोल्डर को बनाना, गिट की रिपोजिटरी को आपको इसके अंदर क्लोन करना है तो आप इस फीचर्स के साथ जा सकते हैं। आपको मल्टीपल सोशल मीडियाज को कनेक्ट करना है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। नया वर्क स्पेस यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स देखने के लिए मिल रहे होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर आपको नया फोल्डर, नई फाइल किस तरीके से बनानी होती है। उससे पहले आपको यहाँ पर एक फोल्डर ओपन करना होता है। जैसे मैं ओपन फोल्डर पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे मेरे डेस्कटॉप के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले एक नया फोल्डर बनाना है हमारे इस कोर्स के आगे के मॉड्यूल्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो मैं यहाँ पर न्यू पर जाऊँगा, फोल्डर पर क्लिक करूँगा, नया फोल्डर बनाऊंगा जेएनआई कोर्स। इसके अंदर आप अपने सारे नोट्स और कोर्स को स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे इन फ्यूचर जब आपको रिवाइज करने का टाइम आ रहा हो तो आपको वापस से वीडियो लेक्चर्स नहीं देखने पड़ रहे होंगे। आप केवल इन नोट्स के थ्रू अपने कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। इस इंटरफेस के अंदर आपको यहाँ पर टर्मिनल देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको सबसे पहले फाइल बनानी होगी। जैसे आपने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया होगा तो आप यहाँ पर जैसे न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे। न्यू फाइल पर क्लिक करने के बाद हम अपनी पहली पाइथन फाइल आज इस वीडियो के अंदर बनाएंगे और आप भी मेरे साथ बना सकते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट सेटअप नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जस्ट गो ऑन एनी ऑफ द ब्राउजर, जस्ट सर्च गूगल कोलैब। वहाँ पर जाकर आप अपनी नई फाइल बनाइए पाइथन की। मैं आपको 1 सेकंड के अंदर वो भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ये बना दिया। यहाँ पर मैं पाइथन के अंदर पहला स्टेटमेंट भी प्रिंट करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। वेलकम टू द कोर्स ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग और ऑन जेएनआई एआई। सो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि पाइथन आपके प्रोग्राम के अंदर रन हो रही है या फिर नहीं। देखिए मेरे के अंदर आपको आउटपुट देखने के लिए मिल रहा होगा टर्मिनल के ऊपर। तो मेरे डिवाइस के अंदर पाइथन सेटअप है। आप पाइथन को बेसिकली सेटअप कर सकते हैं। अगर आप नहीं सेटअप कर पा रहे, यूट्यूब पर जाइए, सर्च करिए और सेटअप कर लीजिए। बहुत ही बेसिक इजी स्टेप्स है। अगर आपके डिवाइस के अंदर पाइथन इंस्टॉल नहीं हो पाई है या फिर इसी मॉड्यूल के पिछले जो लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया पाइथन को किस तरीके से सेटअप करना है, तो उसे देखकर आइए और इस मॉड्यूल को शुरू करिए। तो इस तरीके से आप विजुअल स्टूडियो कोड पर अगर आप बेसिकली अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। अगर यहाँ पर आपको नहीं समझ में आता है तो सिंपल तरीका है, जस्ट गो टू गूगल कॉलैब। गूगल कॉलैब पर आप जैसे आएंगे, गूगल कॉलैब की वेबसाइट को आपको ओपन करना है। तो आपको अपने किसी भी ब्राउजर पर जाना है, गूगल कॉलैब सर्च करना है। गूगल कॉलैब पर सर्च करने के बाद आप अपनी गूगल आईडी के साथ गूगल कॉलैब पर लॉगिन कर सकते हैं और आपको नई नोटबुक बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है न्यू नोटबुक के ऊपर। एक सेकंड, एक फीचर मैं आपको और विजुअल स्टूडियो कोड का बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको एक एजेंट फीचर देखने के लिए मिल रहा है। इस एजेंट फीचर के अंदर आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम मुझे यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट समझ नहीं आया। एजेंट को एक प्रॉम्प्ट दूंगा कि एक्सप्लेन मी द प्रिंट। यहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट किस तरीके से ये मुझे समझाएगा, वो आप अपने सारे डाउट्स यहाँ पर एजेंट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सिमिलर ये फीचर आपको गूगल एंटी ग्रेविटी के अंदर देखने के लिए मिल रहा होगा। सिमिलर सा ही फीचर आपको पाइथन के इस गूगल कॉलैब के अंदर देखने के लिए मिला है। तो मेरी यहाँ पर नई फाइल बनकर तैयार हो गई है। मैं यहाँ पर भी आपको सिमिलर तरीके से प्रिंट करके दिखाता हूँ, जिससे आप अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे और आपके डिवाइस के ऊपर भी लोड नहीं आ रहा होगा अगर आप अपनी सारी प्रोग्रामिंग को गूगल कॉलैब के ऊपर कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो कि शायद जय माता दी है इस प्रोग्रामिंग जर्नी का, क्योंकि जितने भी प्रोग्रामर्स हमने देखे हैं वो सारे इसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं, हेलो वर्ल्ड से। तो हमने भी आपको हेलो वर्ल्ड करवा दिया है, जिससे कि आप ये ना सोचें कि हम कोर्स के अंदर कुछ अलग पढ़ा देंगे। वी विल टीच यू समथिंग बेटर देन दोज ट्यूटोरियल्स दैट आर अवेलेबल ओवर यूट्यूब। लेकिन उनको और अच्छे तरीके से सिखाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। यहाँ पर रन और पर आपको क्लिक करना है अपनी कमांड्स को रन करने के लिए। तो यहाँ पर आपको आउटपुट भी सेम सेल के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप गूगल कॉलैब पर भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज मॉड्यूल नंबर 1.2 फॉर यू ऑल। मैं मिलता हूँ आपसे आगे के मॉड्यूल्स के अंदर और इस कोर्स के इस मॉड्यूल को रेटिंग जरूर से दीजिएगा, जिससे हमें पता चले आपके फीडबैक्स और हम चीज़ें इंप्रूव कर पाएँ अगले मॉड्यूल्स के अंदर। दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल।